अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बात करेंगे जी ओमान की कुछ अहम खबरों का मतलब। लेकिन मुझे नज़र आ रहे ने मैनू आ रहे हो नज़र सारे जिन्होंने सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया ना, मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और फॉलो भी करें। सब कुछ सारे बटन तोड़ दो आज। ठीक, अच्छा, एक मैं जो बात नहीं बोलता हूँ वो है, वो टिच बटन नहीं है, नोटिफिकेशन वाला बटन जो है ना, घंटी, वो भी दबा देना, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी। और ओमान की खबरों में ये है कि आज 22 नवंबर है और दिन है आज मंगल का। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से पहले भी ये खबर आती रही है, लेकिन अभी जो है कानून काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं। स्पेशली हेल्थ सेक्टर में बड़ी बड़ी जो है ना, कह लें कि धांसू किस्म की तब्दीलियाँ भी हो रही हैं और सख्तियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारी जगहों पर फार्मेसी जो हैं वो बंद की गई हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल क्लिनिक्स जो हैं वो भी बंद किए गए हैं, उनको सील कर दिया गया, कुछ लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए, कुछ की ब्रांचेज जो हैं वो ख़त्म कर दी गई। स्पेशली फार्मेसी जो हैं उनके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लिया जा रहा है और कुछ हॉस्पिटल जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते या कानून को फॉलो नहीं करते। अभी की जो अपडेट है वो ये है कि अगर किसी भी हेल्थ वर्कर से किसी कस्टमर के साथ कमी बेशी रहती है उस ट्रीटमेंट में, इवन के बिहेवियर जो है वो भी अगर ख़राब है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। और ओवरऑल क्या है कि हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो एक तरह के एम्बेसडर ही होते हैं, तो उनको मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है वो देना होती है। तो जितने भी हेल्थ वर्कर्स हमारे वीडियोस देखते हैं, हमारे अपने एम्प्लॉयज़ देखते ही हैं, हमारे कोलीग जो हैं ठीक है, वो भी, और उसके अलावा बाकी सब लोग भी, और बाकी हम नॉर्मल लोग भी, वो भी, उनको लगता है कहीं पर वो विज़िट करते हैं किसी भी जगह पर, नॉट ओनली हेल्थ सेक्टर, किसी और सेक्टर पर भी, तो वो एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को ज़रूर नोट करें। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी ट्रीटमेंट, बेशक वो किसी भी पर्पज़ के लिए गए हैं, कोई भी बिज़नेस है, और उसको रिपोर्ट करें या उनको इम्प्रूव करने के लिए हदायत ज़रूर दें। सो ये जो हेल्थ वर्कर्स के मतलब ऐलान किया गया उसका ये है कि अगर वो किसी भी जगह पर किसी किस्म की कोताही के मुर्तकब हुए तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, जो कि भारी जुर्माने भी हो सकते हैं, उनके लाइसेंस कैंसल और डिपोटेशन भी हो सकती है। ठीक है जी, इन सम केसेस। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो है बदिया में सैंड रनिंग रेस जो है, सैंड रेस कह लें, सैंड के ऊपर आप दौड़ना तो हो, लेकिन क्या है कि सैंड रेस होगी और उसका इनेकाद जो है 25 नवंबर 2022 जुमे के दिन होगा। और अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेशन के लिए, 9222251999533694, ये मिनिस्ट्री के लोग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेरिटेज एंड टूरिज्म। इनसे कॉन्टैक्ट करके आप अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना है और हम रेस जीतकर इनाम और नाम कमाना चाहते हैं। 25 नवंबर को होगी। सैंड के ऊपर आपने चलना है, 5 और 10 किलोमीटर के ट्रैक्स हैं। जो बंदा पहले अपने यानी फिनिश लाइन पे पहुंचेगा उसको मेडल शेडल, गिफ्ट शिफ्ट और दीगर इनामत मिलेंगे। बाकी फिर मीडिया में भी आएगा कि फलाना बंदे ने फलानी जगह से फलाना मार्का मारा है। तो अपना ख्याल रखिए, और आपने जो मार्का मारना है जो बहुत आसान आपके लिए, वो वही बात जो मैंने स्टार्ट में की थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट घंटी वाला बटन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।